माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के अतिथिगण का स्वागत पुष्पगुच्छ से करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार से प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की अनुमति प्राप्त करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री जी, हमारे विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर VL चोपड़ा, एक्स प्लानिंग कमीशन मेंबर एंड एक्स डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर KL चड्डा जी, एक्स डिप्टी डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ICAR, हमारे माननीय सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, प्रबंध मंडल, सीनेट एवं विद्युत परिषद के सदस्यगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अधिष्ठातागण, निदेशकगण, संकाय सदस्य, उपाधि प्राप्त छात्रगण, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों एवं सज्जनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पहले दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 5 अगस्त 2010 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया है। यह बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात है। महामहिम राज्यपाल शाह कुलाधिपति इस समारोह में किसी कारण से नहीं पधार सके। विश्वविद्यालय के लिए उनका स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन तथा दीक्षांत समारोह के लिए सफल आयोजन के लिए उनके निर्देश के लिए हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कृषि में श्रीमान की गहरी अभिरुचि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्वविद्यालय अपनी शिक्षण उत्कृष्टता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास हेतु आपके प्रोत्साहन और सहयोग के लिए आभारी है। श्रीमान के द्वारा विश्वविद्यालय को मिलने वाली विशेष कृपा एवं आशीर्वाद के लिए हम कृतज्ञ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि श्रीमान के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आपके सहयोग एवं आशीर्वाद से कृषि के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा। माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का मैं कृतज्ञ हूँ। मान्यवर, आपकी उपस्थिति एवं स्नेह के लिए विश्वविद्यालय परिवार कृतज्ञ है। माननीय जल संसाधन मंत्री का भी हम कृतज्ञ हैं कि आपने हमारे कन्वोकेशन में आके हम लोग को हमारी शोभा बढ़ाई। हम आपका भी कृतज्ञ हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि VL चोपड़ा जी, पद्मश्री डॉक्टर KL चड्डा जी, जिन्होंने हमें शिक्षा एवं अनुसंधान में दिशा निर्देश दिया है, हम हृदय से आभारी हैं। प्रबंध मंडल, सीनेट एवं विद्युत परिषद के सदस्यगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने की कृपा की, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। मैं अपने अधिष्ठातागण, निदेशकगण, संकाय सदस्य, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण का भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर अपने छात्र एवं उनके अभिभावक का भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हर्ष है कि जिन छात्रों को आज उपाधि मिलेगी, उनके अभिभावक भी इसके साक्षी हैं। मान्यवर, इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, प्रयास, योजना की संक्षिप्त विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी,
जब आपका पदार्पण इस विश्वविद्यालय में हुआ है, तब विश्वविद्यालय को एक शुभ समाचार प्राप्त हुई है। मुझे हर्ष है और हमारे विश्वविद्यालय के लिए फक्र है, विश्वविद्यालय हाल में ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उत्कृष्ट शोध एवं प्रसार शिक्षा के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को दिनांक 5/1/2014 को ISO 9001:2008 से नवाजा गया है। दूसरी सफलता, विश्वविद्यालय का नाम यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में शामिल किया गया, जो विश्व के मानचित्र पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम अंकित हो गया है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 कृषि, 1 उद्यान, 1 पशु चिकित्सा महाविद्यालय, 1 दुग्ध तकनीकी प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यशील है। इसके साथ 20 कृषि विज्ञान केंद्र, 13 अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं। अभी हाल में ही कृषि महाविद्यालय किशनगंज की आधारशिला 11 जनवरी 2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई है। यह अपने देश का पहला महाविद्यालय होगा जिसमें कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी तथा रेशम पालन की उत्कृष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य किए जाएंगे, जिसकी कुल लागत 992 करोड़ है। श्रीमान, कृषि शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के विद्यार्थी ने देश एवं विदेशों में उच्च पद प्राप्त कर उनके उत्कृष्ट कार्यों द्वारा विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाई है। स्थापना के बाद यानी 5 अगस्त 2010 के बाद इस विश्वविद्यालय द्वारा कृषि संकाय में कुल 12 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई, MSc एग्रीकल्चर, 6 विषयों में PhD की पढ़ाई तथा पशु चिकित्सा संकाय में कुल 7 विषयों में MBSc एवं 5 विषयों में PhD की पढ़ाई आरंभ की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA, एवरेस्ट यूनिवर्सिटी UK, ICRISEC के साथ समन्वय स्थापित कर छात्र छात्राओं को विश्व स्तरीय शिक्षा तकनीकी से अवगत कराया जा रहा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ विद्यार्थी का सैंडविच एक्सचेंज प्रोग्राम हेतु अनुबंध किया गया है। विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में वाईफाई से लैस मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है। इसमें ई रिसोर्सेस के अंतर्गत सेरा, ई ग्रंथ, कृषि प्रभा, कैब और ई बुक की सुविधा उपलब्ध है। दुनिया के हर एक शोध कार्य पुस्तकालय में बैठकर देखा जा सकता है। ये सारी सुविधा विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय से जुड़ी है। महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य एवं अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास के रूप में 456 वैज्ञानिक, 913 गैर शैक्षणिक पद तथा 10 उच्च स्तरीय पदों की नियुक्ति की गई है। विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु 2 नए विभाग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एवं नैनो टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। बीज निदेशालय में बीज प्रौद्योगिकी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए MSc पाठ्यक्रम करने की योजना है। मुझे हर्ष है आज इस पावन मेला में 425 ग्रेजुएट, 26 पोस्ट ग्रेजुएट, 1 डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी के छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 9 ग्रेजुएट, 3 पोस्ट ग्रेजुएट, 1 डॉक्टरेट के छात्रों को स्वर्ण पदक से अलंकृत किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुल रिसर्च प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश आपने हमको दिया था, जलवायु संरक्षण के परिवर्तन में विश्वविद्यालय में कुल रिसर्च प्रोजेक्ट तकरीबन 210 चल रही है, जिसमें 16 प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फंडिंग है, जैसे IRI फिलीपींस, CIMMYT मैक्सिको, IPNI USA, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के स्रोत से, उनके फंडिंग के स्रोत से 351 करोड़ की लागत से ये अनुसंधान प्रोजेक्ट चल रही है। भारत सरकार के द्वारा DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से 15 प्रोजेक्ट के द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 10 लाख है। ICR के द्वारा 20 करोड़ की लागत से 16 परियोजना चलाई जा रही है तथा 4.63 लाख के लागत से गैर योजना मदद से परियोजना चलाई जा रही है। इस तरह विश्वविद्यालय में कुल 33 करोड़ 24 लाख की लागत से 210 परियोजना हमारे विश्वविद्यालय में चलाई जा रही है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अब तक विभिन्न फसलों में 6 प्रभेद राज्यों को अनुशंसित किए गए हैं,
जिनमें जो अभी हाल में ये वैरायटी हम लोग धान के लिए रिलीज किए हैं, जिनका नाम शबौर अर्ध जल है। इसका मतलब होता है सर, ये एरोबिक राइस है, इसमें पानी की खपत आधे हो जाती है जितने नॉर्मल वाटर से हम लोग धान लगाते हैं। दूसरी हमारी बारीक धान, सुगंधित धान सबौर सुरभित, जो 115 से 120 दिन में पक जाती है, ये एक बासमती का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है सर। फूल गोभी की वैरायटी आप अपने विकास यात्रा में वैशाली में आपने चकबारा विलेज जब आप गए थे, वहां आपने हमको निर्देश दिया कि फूल गोभी की एक प्रजाति विश्वविद्यालय द्वारा निकाली जाए और इन्हें ये दे दिया जाए ताकि वो कमर्शियल बिजनेस कर सके। सर, आपके निर्देशानुसार हमारे वैज्ञानिक ने ये वैरायटी सबौर अग्रिम चकवारा के नाम से ये वैरायटी रिलीज किया है, जिसकी उत्पादन शक्ति 20 से लेकर के 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता है। हाँ, यहाँ पे कुछ चकवारा के किसान भी बैठे हुए हैं। ये बहुत ही आगाध वैरायटी है, अगस्त में ही पक के तैयार हो जाती है ताकि बाजार में बेच के ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। सर, विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार संकर मक्का की प्रजाति विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, जिसका नाम सबौर संकर मक्का 1, सबौर संकर मक्का 2। सबौर संकर मक्का 1 सिर्फ 72 दिन में पक के तैयार हो जाती है और हमारे दियारा किसान के लिए जहां बाढ़ की समस्या बनी रहती है, वो बसंतकालीन मक्का लगा करके अच्छी तरह से इसकी उपज ले सकते हैं। इसके अलावा मक्का की एक और वैरायटी जो संकर मक्का है, DHM 117, जो जल जमाव और कम पानी में उगाया जा सकता है। ये मध्य अवधि से इसकी उपज 85 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मान्यवर, इसके अलावा राज्य के किसानों के लिए 8 टेक्नोलॉजी की अनुशंसा की गई है, जिसमें प्रमुख एजोला का विकास, नील हरित सेवाल, स्ट्रॉबेरी की खेती इत्यादि है, जिसका प्रचार प्रसार अपने KVK के माध्यम से किया जा रहा है। किसानों को जैविक खाद में बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने एक बायो फर्टिलाइजर यूनिट की स्थापना की है, जिसमें राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर इत्यादि व्यावसायिक उत्पाद किया जाता है। इसकी क्षमता 2 टन प्रतिदिन के हिसाब से है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस्लामपुर में पान के मूल्य संवर्धन हेतु एक इकाई स्थापित की गई है। काफी किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय में एक रिमोट सेंसिंग यूनिट की स्थापित की गई है, जिससे अभी तक 25 जिलों के सॉइल फर्टिलिटी डेटाबेस प्रखंड स्तर पर तैयार किया जा चुका है और सरकार को भी ये प्रदान कर दिया गया है। मान्यवर, मुझे ये बताने में खुशी हो रही है, पिछले 3 सालों में विश्वविद्यालय के 251 वैज्ञानिक ने देश विदेशों में जैसे फिलीपींस, नीदरलैंड, मेक्सिको, जर्मनी, चीन आदि में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मान्यवर, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक 3 वर्षों में कुल 435 शोध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन प्रकाशित भी किए हुए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों की गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र 32,000 क्विंटल निकुलियस ब्रीडर एंड फाउंडेशन सीड पैदा करके बिहार सरकार को उपलब्ध कराती है। किसानों के सहभागिता में पूर्णिया, कटिहार, नौगछिया में हाइब्रिड मक्का का बीज पैदा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्षों में आम, अमरूद, लीची आदि के 15 लाख पौधे किसानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर से विकसित केले 12.5 लाख पौधे किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय मुख्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे 5 कृषि विज्ञान केंद्र को जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय सीधे संवाद के माध्यम से किसानों की समस्या दूर कर रही है। भविष्य में 15 कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ने की योजना है। विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को मोबाइल मैसेजिंग शुरू की जा चुकी है, जिनमें किसानों की खेती संबंधी सूचना दी जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा किसान कॉल सेंटर भी सेवारत है, जिसमें टोल फ्री नंबर किसानों को दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण, उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में सामुदायिक रेडियो की स्थापना से 20 किलोमीटर परिधि में 403 गांवों के लोगों को कृषि संबंधी जानकारी घर बैठे सुना रहे हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा भारत सरकार संचालित फार्मर्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। कृषि संबंधी समसामयिक जानकारियों एवं उचित सलाह निःशुल्क हिंदी में SMS के द्वारा भेजी जा रही है।
विश्वविद्यालय द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों से आगाज करने के लिए गांवों में किसान चौपाल का भी शुरुआत 28 अप्रैल 2012 से की गई है। प्रत्येक शनिवार को विश्वविद्यालय के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों एवं महाविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और एक नए गांव में हमारे वैज्ञानिक विजिट करते हैं। अभी तक हम लोग तकरीबन 2000 किसान चौपाल के माध्यम से 8 लाख किसानों तक उपयोगी समाचार सूचना को पहुंचाने में सफल हुए हैं। कृषि क्षेत्र में युवाओं को रुझान बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना दिवस 5 अगस्त 2013 को टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापित किया गया है। ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार की जो मुख्यमंत्री जी का परिकल्पना को साकार करने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा अपने गुणवत्ता युक्त उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण नवयुवकों नवयुवतियों को भी उद्यमता विकास के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति बहुल्य गांवों को अंगीकृत किया गया है। स्थापना दिवस 5 अगस्त 2013 के अवसर पर बांका जिला के कटोरिया प्रखंड में बनियाकुरा, मुंगेर जिला के टेटिया बंबर प्रखंड में तिलकारी तथा भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड में कजरौली ग्राम को अंगीकृत करके चौतरफा विकास हेतु कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के काफी सार्थक एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विस्तार संबंधित 175 प्रकाशन किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख बिहार किसान डायरी, कृषक संदेश एवं किसान समाचार इत्यादि का नियमित प्रकाशन किया जाता है। किसानों के लिए सरल भाषा एवं सहज भाषा में कृषि कहावतें, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, केचुआ खाद्य उत्पादन, उद्यान प्रशिक्षक आदि पुस्तकें को प्रकाशित की गई है। बिहार किसान डायरी केवल राज्य में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही है। विश्वविद्यालय के प्रयास से राज्य के गौरव के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के गया के श्री शशि कुमार, जो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर हैं, कृषि में विविधता हेतु एनजी रंगा राव पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया है। रोहतास कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षित श्री दिलीप कुमार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जगजीवन राम नवाचार कृषक सम्मान 2012, श्री संतोष कुमार को जगजीवन राम नवाचार कृषि सम्मान 2011 को सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर के श्रीमती जया देवी एवं कृषि विज्ञान केंद्र बांका से श्रीमती वंदना देवी को 2013 के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्मान से सम्मानित किया गया है। रोहतास किसान के श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा नील गाय की समस्या के समाधान हेतु लो कॉस्ट जाल के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सराहा गया है तथा श्री सिंह को नवाचार कृषक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इस स्वर्णिम अवसर पर मंडल विद्युत परिषद के सदस्य का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम को सार्थक बनाने में सहयोग किया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे जल शासन मंत्री जी, अन्य गणमान्य अतिथि को भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पधार कर समारोह की गरिमा बढ़ाई है। अंत में मैं विभिन्न उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वो अपना योगदान कृषि, समाज एवं राष्ट्र सेवा में अर्पित करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।